जो यज्ञ पिता गाया हुआ है, जिसके कारण इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये रुद्र नाम किसका है? रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाला। शिव कभी भी रौद्र रूप धारण नहीं करता। जो कहता है मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम नहीं है। 80 साल हो गए ब्राह्मणों को उस शिव की वाणी सुनते सुनते। बच्चों को प्यार की भाषा में ही समझाया कि रौद्र रूप का भी धारण किया। बच्चों ने कोई बातें मानी या नहीं मानी? अभी भी नहीं मानते हैं। तो भी बाप ने प्यार का सागर का पार्ट बजाया या धर्मराज का मार का पार्ट बजाया? तो वो तो प्यार का सागर है, आत्माओं का बाप। लेकिन इस सृष्टि में आकर के जिस मनुष्य आत्मा को पकड़ता है मुकर्रर रथ के रूप में, उसी को गीता में कहा है। गीता में जिसका नाम अर्जुन दिया, बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। इदम, इदम माने किदम, क्या? इदम माने इदम, इदम किसकी तरफ इशारा किया? इदम माने यह, किसकी तरफ इशारा किया है? अरे भगवान ने किसकी तरफ इशारा किया? ये शरीर। कौन सा शरीर? कौन सा शरीर रूपी रथ है? अर्जुन का शरीर रूपी रथ। क्षेत्र है। इसे यज्ञ कुंड कहो, यज्ञ पिता कहो, एक ही बात है। क्योंकि इस पिता से ही इस सृष्टि के कोई भी धर्म की आत्माओं को कंट्रोलिंग पावर कहो या राजाई का वर्षा कहो, प्राप्त होता है। अगर मनुष्य सृष्टि का बाप ही बाप कहा जाता है तो कुछ वर्षा देता होगा या नहीं देता होगा? मुफ्त में बाप कहा जाता है? वर्षा देता है। हाँ, ये जरूर है कि सूर्यवंशी बाप सूर्य की रहबरी में कौन है असली ज्ञान? सूर्य। रहबरी माने छत्र छाया में। जो सीढ़ी के चित्र में
नारायण को छत्र छाया नहीं दिखाई और राम को है छत्र छाया के नीचे दिखाते हैं। जो मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो सतयुग के आदि का पहला पत्ता कृष्ण है। उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज रूप बाप सतयुग से भी पहले कोई युग हुआ है जिसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां से पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आराम से रहने वाला पुरुषों में उत्तम प्रत्यक्ष होता है। पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम पार्टधारी हीरो पार्टधारी प्रत्यक्ष होता है। कौन से युग में? संगम युग में। कौन सा वर्ष है जहां से पुरुषों में उत्तम पार्टधारी की प्रत्यक्षता होती है? 76 मुरली के अनुसार घोषित। उससे पहले पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सामान्य संगम युग कहेंगे, पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। तो वो पुरुषोत्तम पार्टधारी आत्मा का पार्ट दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है या कोई भी आत्मा अपने पार्ट को स्वयं प्रत्यक्ष करती है? मुरली और अव्यक्तवाणी में क्या बोला? मैं किसी के पार्ट प्रत्यक्ष नहीं करता हूं, नहीं बताता हूं कि तुम्हारा क्या पार्ट है, कब कैसा पार्ट है। हर एक आत्मा स्वयं ही अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से संगम युग में अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। बाकी बाप दादा कोई भी बच्चों को बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा क्या पार्ट है। तो जैसे इस 4 सीन वाले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ब्रॉड ड्रामा में आत्माएं इस रंगमंच पर सतयुग के आदि से कलयुग के अंत तक नंबरवार उतरती हैं या इकट्ठी आ जाती हैं?
वृक्ष में पहला पत्ता पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आता है। तो शूटिंग भी होती होगी या नहीं होती होगी? रिहर्सल में भी यही बात है कि पुरुषोत्तम संगम युग जब से प्रत्यक्ष होता है तब से शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक, जब तक महामृत्यु का टाइम ना आए, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपने अपने पार्ट की प्रत्यक्षता कहो, जन्म कहो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। अपने अपने अंदर ही अपना पार्ट प्रत्यक्ष होता है। किस आधार पर? ज्ञान और योग के द्वारा। जो ईश्वरीय ज्ञान हमको मिलता है, हे ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन नंबरवार, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो बताओ कौन बताता है? अरे बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। वसुधैव कुटुंबकम को याद करो। जब सारी वसुधा एक ही परिवार, एक बाप का बच्चा थी, तो परिवार में जो भी भांति होते हैं, माता हो, बड़ा भाई, मझला भाई, छोटे भाई, बहनें हो, परिवार के सभी भांतियों के बारे में, जन्म रूपी प्रत्यक्षता के बारे में बाप को मालूमात होती है पहले पहले, या कोई दूसरे भांति को ज्यादा मालूमात होती है? बाप को मालूमात होती है। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। जब वो पुरुषार्थ करते करते, याद का पुरुषार्थ, याद माने योग माने आत्मा का किसके साथ योग? सुप्रीम सोल गॉड फादर के साथ योग। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु बाप के साथ मन बुद्धि से बैठना कि शरीर से बैठना? मन बुद्धि से बैठना, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार करके बैठे, उसको कहते हैं उपासना। तो आत्मा देह का भान छोड़ करके, देह के पदार्थों को भूल करके, देह के संबंधियों को भूल करके, देह के जीवन में जो संपर्क में आने वाले हैं उनको भी भूल करके
अपना सारा समय उपासना में लगाए। जीवन में कमाया हुआ सारा धन जिसे टटपुंजिया धन कहें, ईश्वरीय कार्य में लगाए। जिसका फाउंडेशन ही ईश्वरीय ज्ञान में आदि से ही ऐसा पक्का फाउंडेशन होगा, उसके पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी या कमजोर होगी? मजबूत होगी। तो शास्त्रों में लिख दिया है, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबके ममता टाग बटोरी। तन में जो ममत्व लगा हुआ है, धन में जो ममत्व लगा हुआ है, धाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, मकान बनाया हुआ है, झोपड़ी बनाई हुई है, उसमें जो लगाव लग जाता है, उस लगाव को भी और सुहृदय, हृदय में जो बसे हुए परिवार के संबंधी हैं, संपर्की हैं, उनका ममत्व भी खींच करके एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ज्ञान में आने के फाउंडेशन से ही लालना के पांव कहाँ देखे जा सकते हैं? है लालना के पांव पालना में ही देखे जा सकते हैं। मतलब 8 की लिस्ट में आने वाले जो विश्व में 8 दिग्पाल, दिग् माने दिशाएं, 8 दिशाओं के जो मुखिया गाए हुए हैं, जिन्हें नंबरवार विश्व की बादशाही टाइम टू टाइम प्राप्त होती है, जिन्हें शिव की अष्टमूर्तियां कहा जाता है, 8 के मणकों के रूप में शिव के मस्तक पर रखे हुए दिखाए जाते हैं। उन आत्माओं का वो फाउंडेशन के पीरियड में जो उन्होंने पुरुषार्थ की दौड़ दिखाई है, वो देखने से पता लगेगा कि वो आत्माएं जब से एडवांस में आती हैं और बाप को पहचानती हैं, उसी क्षण से तन धन धाम सुहृद परिवार समय संपर्क लौकिक संबंधियों में उनकी ताकत नहीं लगाएंगे या नहीं लगाई होगी। उन्होंने सारी ताकत कहाँ लगा दी? ईश्वरीय कार्य में लगा दी। जो बाप का धंधा, 100 बच्चे का धंधा।
नहीं तो बाप चक्रवर्ती राजा हो और बच्चा चौराहे पे बैठ करके चप्पल और जूते गूंथने लगे तो कोई कहेगा ये बाप का बच्चा है। ऐसे बच्चों का पुरुषार्थ ज्ञान का हो, योग का हो, धारणा का हो, सेवा का हो, पुरुषार्थ ही जीवन के अंत में संपूर्ण विजय दिलाई देता है। इसलिए वो अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से वंश में आने वाले? सूर्य वंश में आने वाले मणके। पक्का पुरुषार्थ करने वाले मणके जो धर्मराज के सामने कोई भी सजा नहीं खाते हैं। जिनके द्वारा ऐसी प्योरिटी की यूनिटी वाला संगठन तैयार होता है जिसे माला रूपी संगठन कहो। अव्वल नंबर वाला माला। जो नई से नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का निमित्त बनता है। छोटी सी राजधानी जिसमें राजा भी हो, रानी भी हो, राज्य चलाने वाले सहयोगी भी हों, राजघराने के दास दासी भी हों, और उनके नीचे रहने वाले प्रजा वर्ग भी हो। ऐसी राजधानी की बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार होता है। जो आत्माएं षष्ठी के पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक, 83वें जन्म तक कहो, इस सृष्टि पर चैतन्य रूप में ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले के साथ ही साथ रहती, सहयोगी बन करके। सिर्फ आखिर में उनको माया अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि ये नियम है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया बाप की बड़ी बेटी है। परंतु बाप की पहली रचना तो नहीं है, है? नहीं।
बाप की पहली रचना है माया या नहीं? नहीं। पहली रचना कौन होती है? पहली रचना पत्नी होती है बाप की। बाप है जगत पिता, इस मनुष्य सृष्टि में प्रैक्टिकल रूप में, और माता है जगत माता। तो पावरफुल बेटी होगी बड़ी या माता पावरफुल होगी? है माता पावरफुल होती है। उसका नाम ये है कैसी कृति? कृति माने रचना। कैसी रचना? कष्ट रचना। माने प्रकष्ट रूप से जिसकी रचना की गई है। मना साधारण रूप से रचना नहीं की गई है। वो जगत पिता ने एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगाकर चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं या नहीं है? उन सभी प्रबल इंद्रियों की ताकत लगाकर और उन इंद्रियों में भी जो इंद्रियों की प्रधान इंद्रिय है मन, उसकी भी ताकत लगाकर उससे प्रकृति की रचना की है, जो इतनी पावरफुल बन जाती है कि माया जो ड्रामा के आधे हिस्से पर राज्य करती है, वो माया बाप के रुद्रमाला के बच्चों से हार खा लेती है। तंग आ जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला, माया तंग आ चुकी है। और माया के उस प्रैक्टिकल रूप ने बाद में शरीर भी छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद कौन सा शरीर धारण करती है? सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत? सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन बुद्धि रहती है, जो बड़ी प्रबल होती है। वो अपनी मन बुद्धि से ऐसा रास्ता ढूंढ निकालती है कि वो रास्ता अपनाने के बाद उसकी विजय निश्चित हो जाती है। वो जानती है माया बाप की बड़ी बेटी जानती है क्या कि मेरी से भी ज्यादा पावरफुल मेरी माँ है। बाप की प्रकृष्ट रचना उससे हाथ मिलाई लेती है।
और प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? वो माया के इस राज को नहीं पहचान पाती और माया से पक्का पक्का हाथ मिला लेती है बुद्धि रूपी। तो माया तो पहले ही पावरफुल थी आधा कल्प से। बाप के बच्चों को कंट्रोल में लेकर के और अभी और ज्यादा पावरफुल बन गई, क्योंकि माया जानती है कि मैं तो इन बच्चों को धराशायी नहीं कर सकी। जो बाप के डायरेक्ट बच्चे रुद्रमाला के मणके हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं, वो रुद्र जो महामृत्यु के समय रौद्र रूप धारण करता है, जिसके रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तो प्रकृति की जड़ बुद्धि का फायदा उठाती है। जिस प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसके लिए वाणी में बोल दिया कि ऐसे बच्चे भी हैं मेरे रुद्रमाला के, जो जीवन भर भी अगर बाप के साथ रहे फिर भी बाप को भूल जाते। जीवन भर बाप के साथ बैठे, उपासना की, संग किया, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? तो बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर भी बुद्धि की कमी होने के कारण, क्योंकि बुद्धिमान नरार्जुन कहा जाता है, बुद्धिमान नारी नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि देहभान स्त्री चोले में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा देहभान होता है? पुरुष संन्यास लेकर के नागा बाबा भी बन जाते हैं, लेकिन स्त्रियां तो ये कार्य नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उनमें शरीर का होना रहता है। ये प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होती है? दुनिया में जो भी परंपराएं शुरू होती हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग में। संगम युग में शिव बाप जब आते हैं
तो कौन से रथ का आधार लेते हैं, क्या नाम देते हैं? अरे अभी अभी बताया, भूल गए। अरे सुप्रीम सोल बाप, गॉड फादर बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो कौन से पार्टधारी आत्मा को याद करके आते हैं? जो बोला मुरली में, मैं आशिक बन करके आता हूं। आशिक पुरुष बनता है या स्त्री बनती है? पुरुष आशिक बनता है। और किस पर आशिक होता है? आत्मा तो, लेकिन आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों का पार्ट बजाती है। इसका आधार लेता हूं, जिसको देहभान छूटता ही नहीं। किसका आधार लेता हूं? जिसका देहभान छूटता ही नहीं। सारी देह और देह की इंद्रियों का भान छूट जाए, लेकिन लिंग का भान छूटता ही नहीं। तो लिंग रूप जो है वो 5 तत्वों का पुतला है या नहीं है? 5 तत्वों का जो दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है वो लिंग है, जो देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिला है। लिंग मूर्तियां, क्योंकि वो परम पुरुष जिस चोले का आधार लेता है उसका नाम रखता है परम ब्रह्म। परम माने बड़ी और ब्रह्म माने ब्रह्मा, बड़े ते बड़ी मां। वो परम ब्रह्म में क्या देख करके आता है? सच्चाई। सत्य तो आत्मा को कहा जाता है, और जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो ही तो सच्चा है। अगर देह भान है कुछ न कुछ, तो कुछ न कुछ झूठा है या नहीं है? झूठा है। लेकिन वो आत्मा तो ऐसा पार्टधारी है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल तक भी वो उस अंग का भान नहीं छोड़ पाता। माना देह भान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। इसलिए बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। दुनिया के जितने भी धर्म हैं
धर्म की धारणाएं हैं, उन धारणाओं के आधार पर जो कर्म हर धर्म में माने गए हैं, जैसे मुसलमानों में जलाते नहीं हैं, गाड़ते हैं, और हिंदुओं में जलाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो कर्म क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, उनका बीज कौन है? उनका बीज ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने जहां युद्ध क्षेत्र बने दुनिया का सबसे बड़ा, उस युद्ध क्षेत्र का, उस बड़े से बड़े महान क्षेत्र युद्ध का नाम क्या है? अरे भूल गए? अरे सामने खड़ा है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध। गृह मकान को, दीवालों को नहीं कहा जाता। न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर किसको कहा जाता है? घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो जो परम पुरुष है, परम पिता है, उसकी चुनी हुई पहली घरवाली कौन हुई? परम ब्रह्म। वो घरवाली में देहभान होगा या नहीं होगा? वो मनुष्य आत्माओं का बीज रूप बाप है। परिवार में बाप सबसे जास्ती शक्तिशाली होता है, माता या बच्चे नहीं। कैसा बाप? मनुष्य सृष्टि में देवताएं भी हैं, मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, पशु पक्षी कीटाणु तो हैं ही हैं बाद में। तो मनुष्यों के बीच में माता के रूप में जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है, वो ऊंचे से ऊंचे देवताओं का भी बाप, और नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले मनुष्य जिन्हें राक्षस कहा जाता है, उनका भी बाप। देवताओं में देहभान होता है? होता है? नहीं। आत्माभिमानी होते, उनका भी बाप। और राक्षसों में देहभान प्रबल होता है, आत्माभिमानी बनते ही नहीं। इंद्रियों से ही हिंसा करते रहते हैं। इसलिए वो मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि के आदि में आत्माभिमानियों का बाप, देवताओं का बाप। और जब तमो प्रधान बनता है तो कलयुग के अंतिम क्षणों में जब 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का 5-7 रोज के अंदर चतुर्थ विश्व युद्ध में विनाश होता है, तो जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं
इस मनुष्य सृष्टि में अंत में उतरते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह दुखदाई, उनका भी बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है।